गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी का नेक्स्ट टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, देखिए इन द प्रीवियस क्लास हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसमें हमने कैलकुलेट किया था कि वैकेंसी पीरियड, अगर प्रीवियस ईयर में घर वैकेंट है आपका तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल रेंट से वो कैसे कैलकुलेट होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लास में और न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक आता है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने घर खरीदने के लिए या घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, रिन्यूअल के लिए, रिपेयर के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेशन हाउ द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज्ड। ठीक है, आज हम इसका जो है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पीसीपी। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीपी। देखिए लिखा हुआ है, वाइल कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी in case of a let out property, the taxpayer can claim deduction under section 24 subsection B of Income Tax Act on account of interest on loan taken for the purpose of construction of home, purchase, repair, renewal और reconstruction of the property। आपने अगर घर खरीदा है, ठीक है, और उस घर खरीदने के लिए आपने लोन लिया है बैंक से, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसका जो डिडक्शन है वो आपको इनकम टैक्स के अंडर मिलेगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन दैट लोन मस्ट बी टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। डॉटर्स मैरिज के लिए अगर आपने लोन लिया है या फिर आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो इन दैट कंडीशन देयर इज नो प्रोविजन इन इनकम टैक्स टू डिडक्ट योर इंटरेस्ट। ठीक है, तब वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने लोन कंस्ट्रक्शन फॉर होम, परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपने लिया है, तो डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स के अंडर डिडक्शंस मिलते हैं। ठीक है, दैट इज पीसीपी। अब बोल रहा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज द पीरियड commencing from the date of taken of loan and ends on earlier of the following। देखिए, जब भी आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, आपको सबसे पहले देखना है कि लोन कब लिया है, क्योंकि आपका पीसीपी पीरियड स्टार्ट होता है कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ टेकन लोन। आपने लोन कब लिया, कौन सी डेट को लोन लिया, ठीक है, बिकॉज जब जिस दिन से आप लोन लेते हैं उसी दिन से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। ठीक है, आप सपोज आज की डेट में, आज 17 अक्टूबर है, आज आपने अगर लोन लिया है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आज से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अपने हाउस का कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हो, बट इंटरेस्ट जो है वो आज की डेट से ही लगेगा बेटा, ना कि 2 महीने बाद। समझ रहे हो? तो सबसे पहला डेट आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग डेट, और स्टार्टिंग डेट क्या होता है, डेट ऑफ लोन टेकन। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड एंड्स ऑन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। आप अपने लोन का रीपेमेंट कब कर रहे हैं, एंड दूसरा
31st March immediately prior to the date of completion of construction or acquisition of the house property, राइट। दो सिचुएशन आपको देखनी है पीसीपी पीरियड में। फर्स्ट सिचुएशन डेट ऑफ लोन टेकन, जिस डेट को आपने लोन लिया, और दूसरा कंडीशन है रीपेमेंट ऑफ लोन, और 31st मार्च इमिडिएटली प्रायर टू दी कंप्लीशन। अभी ये दो कंडीशन को मैं और इलेबोरेट करूँगी आपके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जब आपका जिस दिन से आपने लोन लिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में 17 अक्टूबर में आपने लोन लिया है, लेकिन आपका घर का कंस्ट्रक्शन जो है वो कब कंप्लीट हो रहा है? आफ्टर 2 इयर्स। मान लो 2022 में आपका घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो उस आपने आज की डेट से जो लोन लिया, आज की डेट पे जो लोन लिया है, वो लोन का इंटरेस्ट तो स्टार्ट हो गया। अब वो घर आपका 2022 में कंप्लीट हुआ है, उस समय तो इंटरेस्ट लगेगा ही, करंट ईयर का इंटरेस्ट तो लगेगा ही, प्लस उसके साथ क्या है आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड जिस ड्यूरेशन में चला, डेट ऑफ लोन टेकन जहाँ से स्टार्ट हुआ वो भी लगेगा, लेकिन उसमें आपको डिडक्शंस मिलेगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एट्रीब्यूटेबल टू पीरियड प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। इट मे सो हैपन दैट मनी इज बोरोड अर्लियर। आज आपने जो है लोन ले लिया एंड एक्विजिशन और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, मीनवाइल इंटरेस्ट बिकम्स पेएबल। इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने लोन कब लिया और आपका कंस्ट्रक्शन वर्क कब कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो पर मंथ जा ही रहा है, ठीक है, पर ईयर आपका इंटरेस्ट जा रहा है। तो जिस दिन से आपने लोन लिया उस दिन से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन सच अ केस इंटरेस्ट पेएबल फॉर द पीरियड प्रायर टू प्रीवियस ईयर in which the property is acquired or constructed will be aggregated and allowed in 5 successive financial year starting from the year in which the acquisition or construction was completed। सेम वही चीज़ बोल रहा है कि जिस दिन से आपने लोन लिया है, ठीक है, जिस दिन से आपने लोन लिया है। देखो बेटा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना। आप एग्जाम्पल से ही आपको आपके डाउट का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेते हैं एक एग्जाम्पल कि मुझे मेरा एक दोस्त मिला, ठीक है। मैंने भाई दोस्त से पूछा कि क्या हाल चाल है भाई, और कहाँ रह रहे हो आजकल तुम? तो दोस्त ने बोला भाई मैं अपने घर में रह रहा हूँ। तो मैंने पूछा तुमने मकान ले लिया? नहीं नहीं, मैं किराए के घर पे रहता हूँ। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई कि मैंने पूछा उससे तो अपना मकान क्यों नहीं ले लेता, तुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फैसिलिटी मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा। तो वो बोला भाई मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, और आज की डेट में घर खरीदना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बोले भाई तू लोन ले ले, बैंक से तुझे इजीली लोन मिल जाएगा, 50 लाख का लोन ले ले, उस 50 लाख पे जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट का डिडक्शन तुझे इनकम टैक्स से मिलेगा। बोले अरे क्या बात कर रहा है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो अरे तू जा, तो तू पता कर, क्या बोलते पहले मकान देख, तुझे मैं क्या बोलते हैं मैं दिलवाती हूँ, तुझे डिडक्शंस दिलवाती हूँ इनकम टैक्स से। चलिए ठीक है, अब वो मुझे मिलता है 1 साल बाद फिर से। देखिए ध्यान से समझना मेरे एग्जाम्पल को बेटा, एग्जाम्पल में ही जो है आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मुझे वो 1 साल बाद मिला। मैंने बोला कि भाई मकान ले लिया? तो उसने बोला अरे यार क्या बताऊँ, मकान पसंद आता है तो पैसे नहीं जमते हैं, जहाँ पैसे ठीक होते हैं तो मकान पसंद नहीं आता। तो मतलब तूने अभी तक मकान नहीं लिया?
नहीं नहीं, मैंने मकान तो नहीं लिया, लेकिन हाँ लोन ले लिया है मैंने। सोचिए, आज से 1 साल बाद वो मुझे मिल रहा है, ठीक है, मतलब 2021 में वो मुझे मिला, लेकिन उसने 2020 में लोन ले लिया है, लेकिन मकान पसंद नहीं आ रहा है। अब जब उसने मकान नहीं लिया है तो इसका मतलब उसका जीएवी भी नील होगा, समझ रहे हो बेटा? जीएवी भी नील होगा, ना तो उसने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, ना कोई उसका लेट आउट प्रॉपर्टी हुआ है जिससे उसको अनरियलाइज्ड रेंट मिले, ठीक है, तो उसका एनएवी भी नील हो गया। तो जब तक वो मकान नहीं लेगा तब तक उसका एनएवी कहाँ से आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। चलिए, तो मैंने बोला भाई तू मकान ले ले, तेरा इंटरेस्ट तो जा रहा है, तू तो हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहा है, पर ईयर इंटरेस्ट पे कर रहा है। बोले हाँ भाई वो तो कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, एक मकान ले लिया, ठीक है। अब मकान ले लिया तो देखो किस डेट पे उसने मकान लिया था। चलिए, उसने मकान लिया है, सपोज मैं मान लेती हूँ कि 2020 में जो है उसने मकान लिया। वेट अ मिनट, 2020 में उसने लोन लिया, ठीक है, बट उसने मकान कब खरीदा, 2021 में, राइट। तो ये 2020 में जब उसने लोन लिया, ठीक है, मैंने बोला भाई तूने तो 2020 में लोन ले लिया, 2020 के अक्टूबर में तूने लोन ले लिया है और तूने अभी तक मकान ही नहीं खरीदा, लेकिन तू इंटरेस्ट पे किए जा रहा है। तो बोला हाँ ये तो है। तो मैंने उसको बोला कि तुम जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भाई ये बोलो कि मैंने जो है लोन लिया है और उस लोन पे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ उसका मुझे डिडक्शन चाहिए। तो वो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसने बोला देखिए भाई आपको करंट ईयर का तो डिडक्शन मिलेगा, मतलब 2021 का, ठीक है, 2021 में आपने मकान ले लिया, ठीक है, उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका आपको डिडक्शन मिलेगा भाई, हम देंगे। तो वो बोला भाई मैं तो 2020 में मैंने लोन लिया था, पूरे साल भर मैंने जो है इंटरेस्ट पे किया है, तो क्या मुझे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा? तो इनकम टैक्स बोले भाई चलिए देखते हैं भाई, अब आपने जो है 1 साल तक मकान नहीं खरीदा। मैंने क्या बोला था कि डेट ऑफ लोन टेकन, जिस डेट से आप लोन ले रहे हैं उस डेट से जो है आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है बेटा। मतलब उसका 2020 से तो इंटरेस्ट उसने पे करना शुरू कर दिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला भाई आपने जो है मान लो 10 लाख का आपने लोन लिया है, मेरे दोस्त ने जो है वो 10 लाख भी नहीं, हम 20 लाख बोलते हैं, ठीक है, 20 लाख का उसने लोन लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान के लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20 लाख लोन अगर लेता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 1%, ठीक है, 20 लाख का लोन लिया है 1% इंटरेस्ट पे, तो वो कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है पर मंथ, 20,000, ठीक। अब 2020 से लेके 2021 तक करेंट ईयर का तो वो 20,000 पे करेगा ही लोन, साथ ही साथ उसने जो 2020 से 20,000 जो लोन पे कर रहा है बेटा, लोन इंटरेस्ट पे कर रहा है, उस पे उसको 5 इंस्टॉलमेंट पे डिडक्शन मिलेगा, 5 सब्सिक्वेंट ईयर का डिडक्शन मिलेगा। ये
भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि हम आपको जो है एक बार में डिडक्शन की फैसिलिटी नहीं देंगे, आपको इसको 5 इंस्टॉलमेंट में हम जो है सब्सिक्वेंट ईयर में इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। आ रही बात आपको समझ में? भाई मेरे दोस्त ने जो है 2020 में लोन लिया, ठीक, लेकिन 2020 में उसने मकान नहीं खरीदा। उसने कब खरीदा? 2021 में मकान खरीदा, लेकिन इंटरेस्ट तो आज की डेट से शुरू हो गया ना। तो अगर आज की डेट से शुरू हो गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको क्या बोला? भाई मैं आपको करंट ईयर का जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उस पर मैं डिडक्शन दे दूंगा, क्योंकि अगर आपका डिडक्शन देगा तो आपका ऑलरेडी ये नोन है कि इनकम आपकी कम आएगी, इनकम कम आएगी तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। मुझे तो भाई प्रॉफिट चाहिए। तो टैक्स ने डिपार्टमेंट ने ये बोला कि चलिए ठीक है, अब आप जब से लोन लिया आपने 2020 में आप जो लोन लिए हैं उसका 20,000 आप पे कर रहे हैं, पर ईयर पे कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 5 इंस्टॉलमेंट्स में उसको जो है आपसे लेंगे, एक बार में ना लेके आप उसको 5 इंस्टॉलमेंट में उसका डिडक्शन हम आपको देंगे। तो ये पूरी कहानी है बेटा, इसी को बोलते हैं हम पीसीपी पीरियड। ये जो 5 इंस्टॉलमेंट जो बीच का जो आपका ईयर है, ठीक है, ये होता है आपका पीसीपी पीरियड। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है अब आप समझिएगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, ठीक। कंप्यूटेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन। देखिए हमारे पास 2 कंडीशन है जब आप लोन लेते हैं। एक होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा होता है आपका एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन टेकन। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? डेट ऑफ लोन टेकन। एंड क्या है आपका? एंड में आपके 2 कंडीशन है बेटा, 2 कंडीशन बाइफरकेट किया गया है। सबसे पहला डेट ऑफ रीपेमेंट, ये आपका पहला, और 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। आ रही बात समझ में? एंड पॉइंट आप देखिएगा कि डेट ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट इंटरेस्ट का जो लोन के इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, और 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन, या तो रीपेमेंट का डेट या उससे पहले जो 31 मार्च आया हो, विच एवर कम्स फर्स्ट, वो आपका जो है एंड पॉइंट होगा। आ रही बात समझ में? देखिए इसका जो है ये तो आपका थियोरेटिकल पार्ट है, हम कैलकुलेशन पार्ट में जाएंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको? सबसे पहले देखना है स्टार्टिंग पॉइंट, जब आप पीसीपी पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे कि लोन कब लिया गया, और दूसरा क्या देखेंगे आप? डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ या लोन का रीपेमेंट कब हुआ, ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। तो एंड पॉइंट में आपको देखना है कि डेट ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो डेट, और उसके पहले का 31 मार्च कब आया, 31 मार्च जो है वो कब आया प्रीवियस ईयर में, 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, विच एवर कम्स फर्स्ट, वो आपका जो है एंड डेट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 डेट लेनी है, एक स्टार्टिंग डेट लेना है और एक एंड डेट लेना है। स्टार्टिंग डेट मतलब डेट ऑफ लोन टेकन, लोन कब लिया गया, और दूसरा क्या देखना है? कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, या फिर रीपेमेंट, लोन का रीपेमेंट कौन सी डेट में हुआ। दोनों में से जो पहला होगा वो आपका एंड डेट होगा।
ठीक है। वे विल मोर डिटेल, हम जो है अभी डिटेल में और जाएंगे जब इसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, बिकॉज ये आपके एग्जाम में आएगा ही। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है बेटा 16 मार्क्स का। सो जब तक आप डेट का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आप लोन अमाउंट आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, बस आपको ये दो डेट अगर आपको समझ में आ गया, स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट, तो आप कैलकुलेशन कर लोगे पीसीपी पीरियड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यू नीड व्हाट यू नीड, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से हम माइनस करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर नॉट बाय टेनेंट, ठीक है। टेनेंट ने अगर म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है तो वो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर होना चाहिए, नॉट बाय टेनेंट। इसको माइनस करने के बाद जीएवी में से ये दोनों माइनस करने के बाद हमको एनएवी मिलता है, नेट एनुअल वैल्यू, उसके बाद डिडक्शंस, ठीक है। तो आपका एनएवी आ गया। अब एनएवी के बाद हम क्या करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब इस डिडक्शन को बाइफरकेट किस में किया गया है, देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, आपका जो एनएवी आया उसका 30% हम लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये जो है यही कैलकुलेशन आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट बाइफरकेशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ द हाउस इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसका जो है आपको इंटरेस्ट प्लस उसमें और क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड इज अलाउेबल इन 5 इक्वल अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पीसीपी पीरियड, ठीक है। ये आपका जो है फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में जो है आप कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन में, राइट। अभी तक जो हमने ये देखा था, ये वाला जो कैलकुलेशन देखा था कि पीसीपी पीरियड का कैलकुलेशन कैसे होता है फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन। आपको दो डेट ध्यान रखना है, स्टार्टिंग डेट जिस डेट पे लोन लिया, और सेकेंड डेट क्या है, एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या परचेज ऑफ हाउस, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं बेटा।